गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। हरिः ओम् हरिः ओम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो परमात्मने नमः। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था मुचकुंदा जब आया तो अपनी योग माया से सारे लोगों को मथुरा से भगवान ने द्वारिका में पहुंचा दिया अपने योग माया के जरिए। तब अस्त्र रख करके मुचकुंदा के सामने गए, जब देखा और माफ़ करना नदी का है कालयवन जब देखा कि भगवान जो है बिना हथियार के हैं तो वो भी अस्त्र रख करके अब भगवान ऐसा माया करने लगे कि उसको देख करके भगवान जैसे भाग रहे हैं, उसके पीछे पीछे कालयवन दौड़ रहा है, भगवान लीला कर रहे हैं। थोड़ा तेज गति से भगवान ऐसा आभास हो रहा दौड़ रहे, लेकिन भगवान दौड़ नहीं रहे, उसको बहुत दूर ले गए। तो वहाँ पर ले गए जहाँ पर एक विशाल पहाड़ था, उसी में गुफा था, भगवान उसी गुफा में चले गए। और वहाँ पर एक आदमी बहुत पहले से जटाजूटधारी कंबल ओढ़ करके सोया हुआ था। जब काल अवल ने देखा कि ये हमको डर करके ऐसा रूप धारण करके सोने का नाटक कर रहा है, तब वो अपने पैर से एक लात मारा, बोले उठ, तू मुझे इतनी की धोखा देगा? हाँ, युद्ध के डर से भाग के आ गया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जब वो अपने पैरों से ठोकर मारा तो सोया हुआ जो है पुरुष धीरे धीरे आँख खोला, और जैसे ही आँख खोला सोए हुए का प्रकाश जब कालयवन के ऊपर पड़ा तो भड़ भड़ करके भस्म हो गया। तो सुखदेव जी कथा का विस्तार करते हुए कह रहे हैं, हे राजन, ये सोया हुआ व्यक्ति इक्ष्वाक वंशी मानधाता का पुत्र मुचुकुंदा था। एक बार इंद्र आदि देवता संकट में थे तो मुचुकुंद इंद्र की सहायता किया था, उसकी रक्षा की थी। इसके बाद देवताओं ने उससे वरदान मांगने के लिए कहा कि हे महाराज, आप जो है वरदान मांगो। तब बोला कि मुझे मोक्ष के सिवाय कुछ भी मांगो मैं दूंगा। तो मुचुकुंदा ने कहा, हे देवताएं, मैं खूब थक गया हूँ, मुझे आप गाढ़ निद्रा दो और साथ में ये भी वर दो जो मुझे कच्ची नींद से जगाए, हमारे निद्रा में खलल पड़े तो मेरी दृष्टि जिस पर पड़े वो जल करके भस्म हो जाए, जो मुझे जगाए। देवताओं के द्वारा दिया गया है वरदान, किस भगवान को पता था, इसलिए उस गुफा के अंदर ले गए और सोए हुए को जब उन्होंने मारा कालयवन, तो मुचकुंदा की दृष्टि जैसे ही खुली जल करके भस्म हो गया। तब बता रहे हैं, जब देखा तो भगवान उनके सामने आ गए। जब देखा
मुचुकुंदा तो बोले, आप कौन हैं? आप नर नारायण हो, विष्णु भगवान हो, महेश हो, कौन हो? यदि आप मुझे अनुकूल हो तो आपका जन्म कहाँ हुआ है, आप किस कुल में जन्मे हो, आपका गोत्र क्या है अथवा धंधा क्या है? यदि आप मुझसे पूछते हो, मैं कहता हूँ कि मैं इक्ष्वाकु वंश में जन्मा हूँ, मेरा नाम मुचुकुंद है, मेरे पिता का नाम मानधाता है। भगवान ने कहा, आप मेरे विषय में जानना चाहते हो? मेरा हजारों जन्म हो चुका है, मेरे अनगिनत कर्म है। हे राजा, कभी कभी सनकाद ऋषियों गिनने की कोशिश करते हैं पर वो गिन नहीं सकते हैं। फिर भी वर्तमान में जो हूँ उसे मैं कहता हूँ, सुनो। ब्रह्मा जी के प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतारने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। यदु महाराज के यहाँ मैं जन्म लिया हूँ, उसे मुझे लोग जो हैं वासुदेव कहते हैं। मेरा नाम जानना हो तो अभी काम, मेरा काम जानना हो तो अभी मैं पुतना, सटकासुर, त्रिरावत, वत्सासुर, बकासुर, अघासुर, व्योमासुर, प्रलंबासुर, केशनी दैत, कंस, चारुण, मुस्ती, जरासंध की 23 अक्षणी सेना का तहस नहस करके मार चुका हूँ। अभी जिसे तुम्हारी दृष्टि तेज से मरवाया काल एवं था, उसको मैंने ही मरवाया। तुमने मेरी खूब उपासना किया है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मांगे तुम्हें क्या वरदान दूं? जब भगवान को स्वयं आया दे करके मुचुकुंद गदगद हो गया, स्तुति करने लगा, हे जगत के स्वामी, हे भारत भूमि कर्म भूमि है, इसमें जन्म लेना आपकी कृपा का फल है और मनुष्य शरीर को आपकी सुविधा के अनुसार ये प्राप्त कराते हैं, इससे आपकी भजन की जो असुविधा नहीं है। प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आपके चरणों की सेवा के अलावा मुझे कुछ दूसरा नहीं चाहिए। जन्म मृत्यु के बंधन में आने से तुम विषयों से मेरी रक्षा करो। बता रहा है मुचुकुंद की भगवान से कहा, महाराज आप धन्य हैं। मैं वरदान मांगने के लिए कहा, फिर भी आप विषयासुख न मांग करके हमारे चरण की सेवा मांगी है। धन्य हो, धन्य हो। बड़े बड़े ऋषि प्राणायाम योग के द्वारा मुझे काबू में रखने का प्रयत्न करते हैं तो भी मैं उनकी वासना नहीं मिटाता। हे राजा, मैं तुम्हारे साधन से प्रसन्न हूँ। तुम आने वाले जन्म में ब्राह्मण बनोगे और समस्त प्राणियों का हित करोगे। इसी जन्म में तुम मुझे प्राप्त नहीं करोगे, इस अवतार में तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, कारण अभी तुम्हारे कर्म में वासना मूल में है। उसे नष्ट करने के लिए तुम्हें एक जन्म और लेना पड़ेगा। भागवत में तो इसका खुलासा नहीं है, उल्लेख नहीं है, पर संतों का मत है कि राजा मुचुकुंद अगले जन्म में जूनागढ़ में संत नरसी शरीर धारण किया था और सभी मनुष्यों में पेड़ पौधों से जब वो बाहर निकला, जब भगवान ने ऐसा बताया, जब गुफा से मुचुकुंद बाहर निकला तो देखा जो पहले पेड़ पौधे मनुष्य का नहीं कि लंबाई छोटी हो गई है। कलयुग आ गया जान करके उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। सभी संतों से उक्त होकर के गंधमादन पर्वत पर साधना शुरू किया। वहाँ से भगवान नर नारायण के निवास स्थान बद्रिकाश्रम में जाकर के भगवान बद्रीनाथ का आराधना करने लगा। इधर भगवान मथुरा में आए। काल एवं की मोटी सेना मथुरा को घेर करके खड़ी थी, उस सेना का भगवान ने वध किया। तब 18वीं बार जरासंध अपनी सेना लेकर के वहाँ पर आया, चढ़ाई किया। उस समय शत्रुओं को सेना का प्रबल वेग दे करके कृष्ण और बलराम मथुरा, जबकि वहाँ मथुरा में कोई था ही नहीं, भाग गए। उसके मन में जरा सा भी भय नहीं था, फिर भी भयभीत बनने के लिए, नाटक करने के लिए योजन तक अपने सुकोमल चरणों से दौड़े। महाबली सरा जरासंध ने देखा कि कृष्ण और बलराम भाग रहे हैं तो जोर जोर से हंसने लगा और रथ में बैठ करके भगवान का पीछा किया। खूब दौड़ते हुए कृष्ण और बलराम थक गए, तब परबर्षण पर्वत पर चढ़ गए। इस पर्वत का नाम परबर्षण इसलिए हुआ कि वहाँ पर 24 घंटे हर प्रहर 24 महीने बरसात हुआ करती है। जरासंध पर्वत पर कृष्ण और बलराम को ढूंढा पर वो मिले नहीं। तब वो अपने आदमियों से कहा, इस पर्वत में आग लगा दो। आग भड़ भड़ करके जल गई। 11 योजन यानी 44 गांव ऊंचा पर्वत पर पृथ्वी पर से कृष्ण और बलराम कूद गए। वहाँ से किसी की पता नहीं, वो द्वारिका पहुँच गए और सुख सैन से द्वारिका में रहने लगे।
सभी यदि बन से आनंद से रहने लगे। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। जय श्री राम।